अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं मलेरिया पे कि मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मलेरिया जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है काज्ड बाय पैरासाइट्स, जो कि पैरासाइट्स की वजह से होती है। अब मलेरिया में होता क्या है, एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसका नाम एनोफिली है वो आती है, बाइट करती है जिस्म के किसी भी हिस्से पे और अंदर एक पैरासाइट इंसर्ट कर देती है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी काजिज की, वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से पेशेंट को मलेरिया होता है। उसमें जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि फीमेल एनोफिली आके बाइट करती है तो वो पैरासाइट्स को अंदर इंसर्ट कर देती है। वो पैरासाइट डायरेक्टली ट्रेवल करते हैं लिवर सेल्स की तरफ और वहां पे जाके सेल्स को रप्चर करना शुरू कर देते हैं। और जब वो सेल मेच्योर हो जाते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। जब वो रेड ब्लड सेल्स में चले जाते हैं तो वहां पे जाके उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उस वक्त तक मल्टीप्लाई होते रहते हैं जब तक कि सेल रप्चर ना कर जाए, बर्स्ट ना कर जाए। तो जब वो सेल बर्स्ट कर जाता है तो उस स्टेज पे जाके हमें उस पेशेंट के सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह से मुंतकिल हो सकता है। उसमें सबसे पहली और मेन रीजन जो है वो ये है कि अगर एक इंसान जिसे मलेरिया है उसे एक मॉस्किटो ने बाइट किया है और वो जाके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर रही है दोबारा, उसे भी मलेरिया हो सकता है। दूसरी चीज इसमें आती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी मलेरिया हो सकता है। तीसरी चीज इसमें यह आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर को मलेरिया है तो बच्चे को भी मलेरिया हो जाएगा। चौथी चीज इसमें यह आती है कि निडल्स जो पहले यूज हुई होती है वही हम दोबारा यूज करते हैं तो उसके जरिए भी मलेरिया काज हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की, वो क्या अलामात है जिसकी वजह से ये लगता है कि पेशेंट को मलेरिया हो गया है। तो बेसिकली मलेरिया की अलामात जाहिर होने में चंद हफ्तों से लेके 1 साल तक का अरसा भी लग सकता है। और इसकी अलामात में सबसे पहले फीवर आ जाता है, बुखार, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, चिल्स, सर में बहुत ज्यादा दर्द होती है, हेडेक, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मसल और जॉइंट पेन और फटीग, रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट, इसके अलावा कफ। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। उसमें सबसे पहले हम एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं जिसमें क्लोरोक्विन फॉस्फेट, विब्रामाइसिन, कोइलाक्विन और एलारोन। अगर हमें लगे कि पैरासाइट्स ने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना ली है तो उसके लिए हम ACTS का यूज करते हैं जिसे आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, हम 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसमें कोर्टम और आर्टिसुनेट मेफ्लोक्विन आती हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें और ऐसे ही वीडियो के साथ अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।